उत्तर प्रदेश का अंतिम विधानसभा सत्र दिसंबर प्रथम सप्ताह में हो सकता है। हालांकि सत्र कब और कहां होना है, इस पर सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि हमारी इच्छा सत्र गैरसैंण में करने की है और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी आग्रह किया है। यदि सरकार निर्णय लेती है तो सत्र गैरसैंण में करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार ने 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में ही विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया था और अभी तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वहीं जानकारी ये भी है कि अब सत्र दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में हो सकता है और इस बार दोबारा आगामी कैबिनेट में विस्तार आ सकता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र कब कहां होना है और इस पर सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है, लेकिन हमारी इच्छा है कि गैरसैंण में ही सत्र होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। जैसे ही सरकार की ओर से विधानसभा सत्र गैरसैंण में जानकारी मिलती है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। पहले भी गैरसैंण में कई बार ऐसे समय में सत्र आयोजित किए हैं और जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, इस बार नवंबर अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में ही ठंड रहेगी और लेकिन सत्र के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अग्रवाल ने यह भी कहा कि मेरा एक भाव रहता है कि सत्र में कुछ नया किया जाए। इस बार पूरा तरह से आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मेरा मन है कि जितने दिन का सदन सरकार तय करेगी और एक दिन का विशेष सत्र अमृत महोत्सव पर कर सकते हैं, जिसमें आजादी की लड़ाई के शहादत देने वाले रणबांकुरों आजादी के बाद क्या पाया और इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनके समय में केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। सिंगल इंजन के बावजूद हमने परिसंपत्तियों के मामले निपटाए, लेकिन आज केंद्र में बीजेपी, यूपी में बीजेपी और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। हरीश रावत ने साधा राज्य सरकार पर निशाना और उन्होंने कहा कि जगह बीजेपी सरकार होने के बावजूद परिसंपत्तियों का विवाद नहीं निपटा है। स्थिति जिस तरह तस की तस दिखाई दे रही है, जबकि हमारे समय में सिंगल इंजन तीनों जगह अलग अलग सरकारें, उसके बावजूद हमने नहरों का मामला निपटाया, कुछ जलाशयों का मामला निपटाया, रोडवेज की परिसंपत्तियों का मामला कुछ सीमा तक निपटाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जमरानी पर उत्तर प्रदेश सरकार से पब्लिक कमिटमेंट कराया और हम राज्य प्रोजेक्ट के रूप में ही SOG साइन करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितना पानी किच्छा से नीचे उत्तर प्रदेश के पास है वो मात्रा बनी रहेगी। दूसरा, MOU में भी बीजेपी की उनको कुछ शेयर दिया जाएगा, लेकिन आज जमरानी पर बात आगे नहीं बढ़ रही है। रोडवेज का मामला और उलझ गया है। नहरों और जलाशयों पर उत्तर प्रदेश ने जितना हस्तांतरण कर दिया था परिसंपत्तियों का, उससे आगे बात नहीं बढ़ पाई है। तो तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंडी व्यक्ति के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी परिसंपत्तियों का निपटारा नहीं हो पाया है। अब एक राजनीतिक चर्चा के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि अच्छा है दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री मिले, लेकिन उत्तराखंड के सीएम खाली हाथ ना आए। यूपी से कुछ लेकर आइए और उसे बताइए। 21 साल पहले जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब भी केंद्र के साथ ही यूपी और उत्तराखंड तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी और आज 21 साल बाद भी वही स्थिति है। केंद्र और यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद हर साल औसतन एक बैठक होती है जिस पर लाखों खर्च करने के बाद भी नतीजा शून्य होता है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव में जब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, तब उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी जनता को बरगलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और झूठ बोल रहे हैं कि समाधान हो गया है।